पाल पाएगा, ये पाल सकता है। जिसको बेटी देता है उसको औकात भी देता है उसे पालने की। बेटा भाग्य से मिलता, बेटी सौभाग्य से मिलती। आइए ये भजन मेरी सिस्टर की जब शादी हुई थी मैंने तब लिखा था उनके लिए, मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूं। आप अपनी बहन अपनी बेटी के लिए इस भजन को मेरे साथ गाइए। आइए भैया खाली डफ रखेंगे और खाली वैराग के साथ। हाँ एकदम। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुलिया सा उड़ जाना। अब सच बताएं इतनी बेटियां बैठी हैं यहाँ, पूरा पंडाल भरा पड़ा है, सुबह के 3 बजने वाले हैं। बाप रे, खाली एक बार बताना इतनी बेटियां बैठी है, घर में ज्यादा प्यार किससे करती है? मम्मी से करती है कि पापा से करती है? हाँ पापा से ना, जिससे मर्जी पूछ लो पापा का ही नाम लेती है। पापा की लाडलियां है ना। हाँ लेकिन जब विदाई का वक्त आता है सबसे पहले पापा से ही मिलती है। और देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? पापा एक बार मेरी अलमारी देखो ना। बोले क्यों? मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे। बोले पापा एक बार देखो। भैया 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 कोई ना 5 मिनट पानी के बिना सर जाएगा। बोले पापा एक बार अलमारी देखो, आपने मुझे आज तक जो कुछ दिलवाया ना मैंने ऐसे संभाल के रखा है। क्यों? वो बेटे होते हैं जो जिद करके हर बात मनवा लेते हैं, लेकिन वो बेटियां होती हैं जो टूटी पायल को जोड़कर भी गुजारा कर लेती है। वो बेटियां होती। लाख गुलाब लगा लो आंगन में, खुशबू तो बेटियों के होने से होगी भैया, खुशबू बेटियों की। सुनना, मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, रह जाने ने ते। और कदे तब बाबूला याद करेगा, तो तलसी में बोल जो बोले, तो तलसी में बोल जो बोले, तो तलसी में बोल जो बोले। पापा सारे लोग आपको कहते हैं सेठ जी सेठ जी। अरे अगर आप सचमुच के सेठ हो तो मुझे रख क्यों नहीं रहे हो? क्यों भेजने पे लगे हुए हो? अगर सेठ हो तो मुझे रखो ना घर पे। हाँ लेकिन साडी एनी यारी वे, बस साडी एनी यारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुलिया सा उड़ जाना। अच्छा सुनो ना, इसी भाव को लेकर मैंने बेटी के ऊपर एक और भजन लिखा था। उसमें मैंने बेटी को लाडो नाम दिया। क्या नाम? लाडो। लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के द्वार, करके चावल की बोछार, करके चावल की बोछार। आपके यहाँ भी होता है ऐसा? हमारे पंजाब में तो खूब ऐसे जाती है चावल। करके चावल की बोछार, करके चावल की बोछार। अब तो आऊं तीज त्योहार। अब मैं मम्मी पापा रोज नहीं आऊंगी ना ना, अब तो आऊं तीज त्योहार, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे। पता है जाते जाते अपने पापा से कह रही है, जब चावल डाल रही है, पापा थोड़ी झोली बड़ी करके खड़े हो जाओ। क्यों? सुनना, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल ले चावल। और देखो क्या बोल रही पापा से,
बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज। बोले पापा आप तो जादूगर हो। क्या हो? जादूगर। बोले कैसे? बोले मैं सुबह कुछ सोचती थी मुझे चाहिए, मैं बताती भी नहीं थी आपको, लेकिन शाम को वही चीज आप लाकर मेरे आगे रख देते थे। बोले देख तूने यही मांगा था ना। बोले आपको कैसे पता लग जाता था? और बोले पापा आप कितना ही अच्छा घर ढूंढ दो मेरे लिए, कितना ही अच्छा घर ढूंढ दो, लेकिन जो नखरे बाप सह लेगा ना वो दुनिया में कोई और नहीं सह सकता। बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज। तुझ बिन कौन सहेगा नाज, लाडो चली रे लाडो चली रे, हो लाडो चली रे। एक बात कहूँ आपसे, बुरा मन मानना मेरी बात का, प्लीज डोंट माइंड। मैं किसी को पर्सनली नहीं कुछ कह रहा, मैं आपको जानता ही नहीं पर्सनली, सिर्फ एक जनरल बात है। आपको क्या लगता है आज माँ बाप बेटी पैदा होने से क्यों डरते हैं? हाँ? क्यों डरते हैं कि उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें लिखाना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा? ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई जी। अब भगवान ने इतना सक्षम तो सबको बनाया है, वो जैसे तैसे बच्ची की शादी तो कर ही सकता है। असली कारण बताऊं मैं आपको, माँ बाप क्यों बेटी पैदा होने से डरते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, वो अपनी तरफ से ना अच्छे से अच्छा घर ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा घर। उनको क्या चिंता खाई जाती है बच्ची की, उसको तो कांटा भी चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता माँ बाप से। माँ बाप को क्या लगता है कि हम पराए घर बेटी भेजेंगे। भगवान ना करे कभी बेटी का वहां जाकर फोन आ गया ना, मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में रहते हैं। बस मैं आज बालाजी महाराज, पंचमुखी बालाजी महाराज, माता रानी, श्याम बाबा, सबको साक्षी मानकर बोल रहा हूँ, हे श्याम बाबा, हे बालाजी महाराज, इन बच्चों को ये जो सुबह 3 बजे तक बैठकर तेरा कीर्तन कर रहे हैं, अगर इन पर कोई कृपा कर सकते हो ना, आज एक कृपा कर जाना। इन घरों की बच्चियां जिसके भी घर में बिहा करके जाए ना, उस घर में कभी कोई तकलीफ मत आने देना, कभी कोई दिक्कत मत आने देना। बूढ़े माँ बाप से कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काटे जाते भाई साहब, साफ बात, सीधी बात। बस भगवान आप सबको खुश रखे, सबकी बच्चियां खुश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पापा के लिए लिखा। अच्छा, बेटी ने ना जाते जाते पापा से यूं ही आखिरी बात पूछ ली। बोले पापा मैं जा रही हूं, बस एक बात बताओगे? बोले सारे लोग अपने बेटों पे नाज करते, मेरा बेटा ऐसा आपको कभी अपनी बेटी पे नाज हुआ? पापा को झट से बात याद आ गई। बोले हाँ, तू छोटी सी थी, तेरा जन्मदिन था, मैं तुझे खिलौने की दुकान पे ले गया, खिलौने वाले से कहा मेरी बेटी का जन्मदिन है, अच्छे अच्छे खिलौने दिखा कोई भी। खिलौने वाले ने इतने सारे खिलौने आगे रख दिए। बोले बेटी जो तुझे सबसे अच्छा लगे वो उठा ले। बोले तू सारे खिलौने छोड़कर मुझे आकर लिपट गई कि पापा से अच्छा खिलौना तो कोई हो ही नहीं सकता, पापा सबसे अच्छे खिलौने। हाँ, ये बेटियां होती है। आई पापा से मिलने के बाद माँ से मिली है, और जब माँ से मिली तो क्या बोली? ए माँ, मैं सबको बोल रही थी ये तो मेरा घर है, ये मेरा आंगन, मेरी रसोई, मेरा तो है ही नहीं। सब ऐसी झूठ बोलते हैं, मेरा कहाँ है? हाँ, अब तो कभी कभी आना भी हुआ करेगा तो भी फोन करके आना पड़ा करेगा, घर पे है तो मैं आ जाऊं। मेरा कहाँ है ये? क्या बोल रही है जाते हुए? सुनना माँ, ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, मैं करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे मेरा। माँ मुझे एक ही बात की चिंता खाए जा रही है। बोले किस बात की? बचपन
से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली।